This is Paul John Mithuna. Now, if you know me, you know that Paul John is a bit of a hit or miss whiskey for me. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पॉल जॉन की काफ़ी विस्कीज़ मैंने ट्राई करी है. पॉल जॉन बोल्ड, I've tried the PX, the Pedro Jimenez single malt, all whiskeys by Paul John are single malts. And I've also had the privilege of trying the bold. I haven't tried the brilliance. काफ़ी लोग उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन आज मेरे पास है मिथुना. Let it focus. This is मिथुना. मैंने काफ़ी सुना है इसके बारे में, लेकिन उम्मीदें मैं हमेशा कम रखता हूँ पॉल जॉन विस्की के साथ. और उसका रियल रीज़न ये है कि यार आई एम अ ब्लेंडेड स्कॉच इंथुजियास्ट, एंड बीइंग अ ब्लेंडेड स्कॉच इंथुजियास्ट मैंने हमेशा बर्फ़ और पानी के साथ अपना ड्रिंक मिलाया है. तो पॉल जॉन में आप ये नहीं कर सकते. पॉल जॉन की विस्कीज़ में you have to either have them neat or with a splash of water guy, But I'm not a splash of water guy. I am the full Monty. Smell, like always, is very impressive. So this is this thing. I don't have my nosing glass today, so I'm just going to use a regular glass. I'm going to put this inside और अब इसकी नोजिंग करेंगे. थोड़ी कम होगी विस्की. It's a small whiskey drink. अगर प्रोफाइल की बात करें तो प्रोफाइल इज़ काफ़ी वेल रिफाइंड, थिक, लशियस, लाइफ गिविंग. स्मेल की बात करें तो वेरी पंजेंट स्मेल इज़ कमिंग. पंजेंट बोले तो काफ़ी मिर्चीदार स्मेल आ रही है इसकी. मुझे 2 हफ्ते हो गए दारू पिए हुए, लेकिन महक ज़रूर है इसमें. लेकिन एक मिर्च का भी अंदाज़ है जो मुझे नहीं पता मुझे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सम गुड न्यूज़ फॉर पीपल हु लाइक टू विन समथिंग. इट्स नॉट अ बिग डील, बट आई एम गिविंग दिस स्मॉल बॉटल ऑफ Paul John PX away. So if you want to win this, consider subscribing to the channel. अगर आपको ये जीतना है, मैं ये गिव अवे कर रहा हूँ. तो अगर आप किसी स्टेट में रहते हैं जहाँ पे दारू अलाउड है तो मैं ज़रूर भेज दूंगा आपको ये. इट्स अ स्मॉल लिटिल 90 लाइक आई एम नॉट इवन श्योर कितने ml के, बट दिस इज़ द PX कास्ट. काफ़ी अच्छा ड्रिंक है, इसको नीट पियेंगे मज़ा आएगा. खैर एनीवेज, तो अगर आपको ये जीतना है तो ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब एंड टेल मी व्हाई यू वांट द Paul John PX कास्ट. मैं काफ़ी बार चीज़ें प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन मैंने ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं Glenlivet 12 डिलीवर करूँगा. जो जीत चुके हैं उनको अभी तक मैंने नहीं किया है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई एम गोना गिफ्ट इट टू यू ब्रो. आई प्रॉमिस. 3-4 महीने हो गए, बट मैंने वो भी शिप करना है, ये भी साथ में कर देंगे. तो इसका विनर जल्दी होगा. विनिंग कंडीशन सिर्फ ये है कि आई वुड लाइक 250 लाइक्स. सॉरी मैन, शायद ज़्यादा मांग लिया. एनीवेज, 250 लाइक के बाद और आपको कमेंट करके बताना है व्हाई यू थिंक यू डिजर्व दिस. And guess what? Along with this, I will send you another surprise gift, whatever that could be. So maybe I'll choose 2 winners. You never know. So subscribe, man, and show some support. Anyways, that was enough of advertising. कोई मुझे ये प्रमोशन नहीं है, मैं प्रमोट कर रहा हूँ खुद को. मिथुन को अब ट्रेस करते हैं. Cheers. नोजिंग में मैं कहूँगा PX कास्ट की नोजिंग बेटर है. मिथुन का इंस्टेंटली बहुत ही सॉलिड पंच आया है, मेरे को भेजा घुमा दिया है मेरा एक ही पहले ड्रिंक ने. ऑब्वियसली नीट पियेंगे तो ये होना ज़रूरी है, अनिवार्य है, बट आप देख सकते हैं मैंने कितना पिया. आई थिंक एट 15 ml. ना व्हाट इज़ मिथुना, इसके बारे में मैं थोड़ा रिसर्च करता हूँ और आपको भी बताता हूँ. मैंने जैसे अभी रिएक्ट किया, उसका रीज़न ये था, दिस हैज़ 58% ABV. पॉल जॉन की ऐसी भी विस्कीज़ है जिसमें 64% विस्कीज़ है. सबसे कम इनकी जो विस्की है वो है 48%, एंड आई थिंक दैट्स द बोल्ड. एंड दिस PX कास्क इज़ ऑल्सो 48%. सो बेसिकली इसका मतलब है इसमें दारू ज़्यादा है, और ये 101.5 प्रूफ है, और ये एक्सपोर्ट के लिए बनी है. ये मुझे मॉल्ट एक्टिविस्ट ने दी, एंड एनीवेज
अब मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या है। मिथुना, 2 मिनट में बोर हो सकते हो आप में से जो आप, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू बी स्पोर्ट मैन। सब्सक्राइब कर लो पहली बात। एनीवेज, अनपीटेड नॉन चिल फिल्टर्ड, which means peat has not been added to this. This is matured in American virgin oak casks and finished in ex-bourbon casks. Okay, I can see that. Non-chill filtered whiskies काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि most of the whiskies are chill filtered, which means पहले कंप्लेंट्स करते थे यूजर्स कि यार जब हम विस्की कई बार ठंडी होके गर्म हो जाती है, एंड यू नो व्हेन यू कूल इट, व्हेन यू हीट इट in varied climates, it loses its texture. So now what they've done is they've started preserving that texture with chill filtered whiskies. This is a non-chill filtered whiskies, and the experts always say non-chill filtered is the way to go. Hues of old oak, sophisticated aromas of licorice and gentle beeswax lead to a luxuriant delivery of ulmo honey on crisp toast and tender notes of vanilla. Chewy flavors of coffee mocha, orange peel and delicate spice float on active tannins. Tannins are definitely active here, bro. While gentle oils enjoy gist of dark cocoa tones. The finish is gratifyingly long and complex with multi-toned sugars and delicate honeys. Okay, time for another sip, man. Because मुझे काफ़ी इसने खुश कर दिया है. Cheers. मैन, यार बड़ी विस्कीज पी है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी बारूद वर्गी विस्की बहुत टाइम बाद पी है। इसका आप ये देखिए हाउ इट लुक्स। आई विश आई हैड द फुल बॉटल टू शो यू, बट दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स। ओके, अब आप मुझसे पूछेंगे इसमें है क्या, तो बेसिकली टेस्ट जैसे इन्होंने कहा थोड़ा बहुत मोका का टेस्ट है इसमें। ऑरेंज पील इज़ वेरी लिटिल, delicate spice and active tannins. Active tannins मतलब spice, delicate spice like always is very very hefty and gives a very very polarizing, favorite word, touch to it. मैंने एक ड्रिंक पिया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं 2 ड्रिंक पी चुका हूँ, बिकॉज शायद मैं काफ़ी दिनों बाद पी रहा हूँ और मैं नीट पी रहा हूँ। लेकिन क्या हम इसको, इज इट इवन वर्थ ट्राइंग विथ आइस एंड वाटर? आई एम नॉट गोना डू दैट, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ये छोटी बॉटल पड़ी है 50 मिलीलीटर की, और मैं क्यों उसको ख़राब करना चाहूँगा। यू नो, इट्स अ 5 cl बॉटल, सो 50 ml. यू नो, दिस इज़ वन ऑफ दोज मिनिएचर्स विच यू गेट। दिस इज पैक्ड इन August 2021. मिथुना का प्राइस अराउंड 10,000 रुपीज़ है फॉर अ फुल बॉटल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. But anyways, it's to my single malt enthusiasts, thank you for joining the channel. मैं ये कहना चाहूँगा that this whiskey is pretty good and it has a very delectable essence, if I can say that. It is quite a trip, and it has, if you are a cigar smoker, this might be right down your alley. Also, the smell is not as inviting and super as the Paul John PX cask, but there is something to be said about its taste and overall feel. You know, I'm just gonna close this right here, okay? And I've poured a little bit more. The smell is very, very handsomely spicy, but again, there are many layers. So what happens is that the first time you have a certain whiskey, you may forego many of those, you know, the small things, and you may not be able to notice that and compile that and, you know, understand that. So I think that's what's happening with me. But over and above everything, I think it's a pretty exciting whiskey. That's safe to say. Do I like Mithuna? And do I recommend it? That's a different story, because जैसे मैंने कहा, all Paul Johns have this spicy tannin effect, which is very prevalent in the aftertaste. Sometimes they have a nice caramel opening, a nice handshake. Is Mithuna a friendly whiskey? Well, again, like every Paul John I've had, it's a very, it's like a billionaire's experiment.
It's like a billionaire who says, you know what, this is what I'm going to do. I'm going to challenge. And yes, all those words sound very fancy, ex-bourbon and ex-American oak casks. But all in all, the taste is quite difficult to hit the general specific to come into the market and leave its mark, because it will challenge you, man, as it's challenging me right now. Am I feeling a bit of a high? Definitely. मुझे काफ़ी महंगा और दुनिया भर का के घूमा हुआ इफेक्ट आ रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि बैठे बैठे मैं कहीं और पे घूम रहा हूँ. मुझे दुबई की वादियाँ नज़र आ रही है और हिमाचल का डेजर्ट नज़र आ रहा है और गोवा की ठंड फील हो रही है. और you understand what I'm saying, right? It's quite difficult to express myself. अगर आपने कभी ये टेस्ट नहीं करी तो मैं कहूँगा ऐसा लग रहा है इंद्री को किसी ने ताज बना दिया हो और इंद्री में किसी ने बहुत जान डाल दी हो. इंद्री का अगर कोई रिजर्व मॉडल आता तो वो मिथुन जैसा होता. लेकिन क्या आपको और मुझे इंद्री सिंगल मॉल्ट विस्की पसंद है? इंद्री सिंगल मॉल्ट का कॉस्ट है 3,700 मेरे ख्याल से डोमेस्टिक मार्केट में. इट्स वन ऑफ द मोर चीपर विस्कीज एंड फॉर सिंगल मॉल्ट $3,700 इज एंट्री लेवल. मिथुन की बात करूँ तो it's good, it's fancy, it's all that. Is it practical? No. Is it something which I suggest for practical drinker? No. Is it something I suggest to somebody who has 25 to 50 whiskeys in his bar? Yes, man. You need a bottle of Paul John Mithuna so that it can collect that dirt in that corner. It can have that hue of dust. जो तजुर्बा collectors के पास होगा वो उनके लिए this is a pretty good whiskey. I recommend it for that purpose. Overall, I would give this whiskey a respectable 7 out of 10. And it is not an essential by any means. अगर आप गोल्ड लेबल पीते हैं, ग्लेनफिडिक पीते हैं, gold label whiskey drinkers, again, you don't need to try this. If you have black label, red label, you don't need to venture out and get this. You can probably try Paul John Bold, which is probably the weakest of the Paul John whiskies. Coming back to Paul John Mithuna, अपने में ये अच्छी विस्की है लेकिन सबके लिए नहीं है. अगर आप कलेक्टर हो, अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा and you just want to have something different, this is pretty good. Yes, it does have a multitude of it. इसकी strength है इसकी after taste backup, because अभी तक मेरे अलग अलग फ्लेवर्स मेरे माउथ में आ रहे हैं. आइस एंड विस्की के साथ मिक्स नहीं करूँगा इसको क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है, इतनी कम मेरे पास मात्रा में है जब. सो आई एम गोना जस्ट प्रॉब्ली हैव अनदर सिप. आई थिंक मेरे चैनल पे मैंने कभी 58% विस्की को ट्राई नहीं किया, तो ये पहली बार होगा मैं ट्राई कर रहा हूँ. अगर आप पॉल जॉन PX कास्ट का ये स्मॉल 50 ml सैम्पल जीतना चाहते हैं, डू लेट मी नो व्हाई यू थिंक. टेल मी एनीथिंग इंटरेस्टिंग मैन which happened to you today. Tell me why you should get this whiskey. Surprise me, man. Whoever writes the best comment will win this whiskey. और कमेंट में ये लिखना ज़रूरी नहीं है कि कंवर यार तू कितना ग्रेट है, यार तू कितना ग्रेट है, तेरे यार 11,000 सब्सक्राइबर क्यों नहीं है भाई अभी तक. आई नो शायद कभी नहीं होंगे मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स. बट अभी बात पॉल जॉन की हो रही है और अगर आपको जीतना है, आपको मैं काफ़ी बकवास कर चुका, आपको पता है क्या करना है यार. सो पॉल जॉन मिथुना 7 out of 10. It's a good whiskey, it's good, you can try it. Am I a bit underwhelmed? क्या मैंने सोचा था ये बहुत अच्छी होगी और उतनी अच्छी नहीं है? थोड़ा सा, जी हाँ, मुझे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगी. सो दैट्स इट गाइज. I'll see you when I do. Bye now.